हेलो दोस्तों, फरवरी महीने की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार इस सेल्स रेस में एक नया प्लेयर टीवीएस भी जुड़ चुका है ऑफिशियली। इससे पहले भी टीवीएस ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का सेल किया था, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर किया था, तो मैं उसको ऑफिशियली पैन इंडिया सेल्स लिस्ट नहीं मानता हूं। पैन इंडिया सेल्स के अंदर ऑफिशियली फरवरी टीवीएस का पहला महीना है, तो देखेंगे इस महीने टीवीएस सेल्स के अंदर कितना ग्रोथ किया है, क्या टॉप 6 के अंदर जगह बना पाया है या नहीं, डिटेल में जानते हैं। और इसके अलावा पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट के टॉप 6 के नंबर्स चेंजेस हुए हैं, पोजीशन चेंजेस हुए हैं, तो कौन कितना गेन किया है, कौन कितना लूज किया है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जानने से पहले शाबू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं फरवरी महीने का मार्केट लीडर कौन है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में। तो दोस्तों, प्रीवियस सेल्स की अगर बात की जाए तो जनवरी महीने में दिसंबर से कंपैरिजन करेंगे तो उतनी ज्यादा भी ग्रोथ नहीं हुई थी और उतना ज्यादा ड्रॉप भी नहीं देखने को मिला था, बस 1% की ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन इस बार सेल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली L5 कैटेगरी के अंदर। तो कौन कितना ड्रॉप किया है अपने सेल्स फरवरी महीने में, ये देखना बाकी है, क्योंकि इस बार ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम टोटल सेल ही देख लेते हैं। फरवरी महीने में 53,115 यूनिट की सेल हुई है और जनवरी महीने में 60,357 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 7242 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 12% की ड्रॉप देखने को मिली है। 12% की ड्रॉप देखने को मिली है। जनवरी महीने में न्यूट्रल था, एकदम न्यूट्रल था, बस 1% की ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन फरवरी महीने में बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिली है। हालांकि कई सारे कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर आई है फरवरी महीने में, लेकिन फिर भी सेल्स ड्रॉप देखने को मिला है। तो इस टोटल सेल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले ई रिक्शा देख लेते हैं। ई रिक्शा पैसेंजर सेगमेंट में 32,359 यूनिट की सेल हुई है और कार्गो सेगमेंट में 6,401 यूनिट की सेल देखने को मिली है। वहीं पे अगर L5 ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 11,908 यूनिट की सेल देखने को मिली है और कार्गो सेगमेंट में 2,448 यूनिट की सेल देखने को मिली है। अगर पिछले महीने यानी जनवरी महीने से कंपैरिजन करके अगर परसेंटेज वाइज कैटेगरी में डिफरेंस देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक इमेज दे दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके फुल डिटेल में देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिफरेंस। तो अब बात करते हैं L5 ऑटो रिक्शा के अंदर हुए टोटल सेल्स के अंदर टॉप 6 पैसेंजर और कार्गो ऑटो रिक्शाओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पैसेंजर सेगमेंट से। पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है टीवीएस मोटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली पैन इंडिया टीवीएस की पहला महीना है और पहले महीने में ही 6th मंथ पे ये आ चुका है, यानी लिस्ट में जगह बना चुका है पहले मंथ में ही। तो अगर सेल्स की बात की जाए तो टीवीएस ने फरवरी महीने में 309 यूनिट को सेल किया है और जनवरी मंथ में 133 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 176 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 132% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है टीवीएस को फरवरी महीने में। वैसे जनवरी मंथ में भी इसकी सेल्स काफी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन टॉप 6 पे पोजीशन नहीं बना पाया था, लेकिन इस बार काफी अच्छी सेल देखने को मिली है। बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रोथ तो 100% से भी ज्यादा हो रही है टीवीएस की, तो मे भी कुछ ही दिनों में ये और आगे बढ़ सकता है। और इसके बाद नंबर 5 पे आती है टीआई क्लीन मोबिलिटी, जो कि है मंत्रा। मंत्रा ने फरवरी महीने में 532 यूनिट को सेल किया है और जनवरी महीने में 560 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 28 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 5% की ड्रॉप देखने को मिली है, यानी ओमेगा सखी मोबिलिटी भी अपने सेल्स लूज कर चुका है फरवरी महीने में। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने फरवरी महीने में 571 यूनिट को सेल किया था और जनवरी महीने में 240 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 331 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 138% की ग्रोथ देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ। तो ओमेगा सखी मोबिलिटी पैसेंजर सेगमेंट में इस बार काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो कार्गो सेगमेंट में देखना बाकी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई सेगमेंट के अंदर ओमेगा सखी मोबिलिटी अपने सेल्स ड्रॉप करता है। तो देखेंगे अभी कार्गो सेगमेंट में क्या सेल हुई है। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह नंबर 3 पोजीशन पे आती है पियाजो। पियाजो ने फरवरी मंथ में 1049 यूनिट को सेल किया है और जनवरी मंथ में 1430 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 381 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 27% की ड्रॉप देखने को मिली है पियाजो को फरवरी महीने में। वैसे ये ड्रॉप हो या ग्रोथ हो, बस थर्ड पोजीशन में तो आता है पियाजो।
तो इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने फरवरी मंथ में 4156 यूनिट को सेल किया और जनवरी मंथ में 4877 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 721 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 15% की ड्रॉप देखने को मिली है। सेकंड पोजीशन पे आने के बावजूद मंथ ऑन मंथ सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है बजाज को। शायद इसका एक रीजन ये भी हो सकता है टीवीएस मार्केट में एंट्री हो चुका है, तो मे बी टीवीएस की तरफ थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन गया होगा। और इसके अलावा बजाज से भी ज्यादा फीचर्स टीवीएस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक आपको मिल जाएगी, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो एक और बात दोस्तों, बजाज ने टीवीएस से भी ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लेके आ चुका है मार्केट के अंदर बजाज गोगो नाम से। तो मे बी ये यानी मार्च के अंदर इसके सेल्स फिर से गेन होंगे, क्योंकि नए ब्रांड्स आए हैं और काफी ज्यादा रेंज इन्होंने क्लेम किया है। तो मे बी सेल्स फिर से बढ़ सकते हैं बजाज के। तो इनके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रख लेना। बजाज गोगो की तरफ से 3 नए ऑटो रिक्शा लॉन्च हुए हैं, तीनों के बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द। तो सेल्स की तरफ आते हैं। सेल्स नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा की तरह महिंद्रा है। महिंद्रा ने फरवरी मंथ में 4732 यूनिट को सेल किया है और जनवरी मंथ में 4999 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 267 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 5% की ड्रॉप देखने को मिली है। नंबर 1 पोजीशन पे आने के बावजूद भी महिंद्रा भी अपने सेल्स लूज किया है। तो फरवरी महीने में लगभग सभी कंपनी ने अपने सेल्स लूज किए हैं, लेकिन जो नए आए हैं उन्होंने अपना सेल्स काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो ये थे पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 कंपनी से। इसके अलावा अगर कार्गो सेगमेंट देखा जाए तो कार्गो सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है 3EV इंडस्ट्री। इन्होंने फरवरी महीने में 71 यूनिट को सेल किया और जनवरी मंथ में 130 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 59 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 45% की ड्रॉप देखने को मिली है। वैसे 6th पोजीशन पर इस कंपनी को मैंने डाला है, लेकिन जो सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है या न्यूज़पेपर के अंदर जो सेल्स रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, उसके अंदर 6th पोजीशन पे पियाजो है और 5th पोजीशन पे जेन मोबिलिटी है। जेन मोबिलिटी जो है वो नया स्टार्टअप है, लेकिन इसके अंदर ये कंपनी की तरफ से अभी तक मैं L5 ऑटो रिक्शा नहीं देखा हूं। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है, जो न्यूज़ आई है जो सेल्स रिपोर्ट की, तो वहां पे 5th पोजीशन पे जेन मोबिलिटी को डाला है। लेकिन L5 कैटेगरी में क्यों डाला है मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। जेन मोबिलिटी 5th पोजीशन पे है और 6th पोजीशन पे पियाजो है। अगर न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो, अगर मेरे सेल्स के हिसाब से हमारे 3 व्हीलर L5 ऑटो रिक्शा के सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो 5th पोजीशन पे पियाजो है। तो पियाजो ने फरवरी मंथ में 120 यूनिट को सेल किया है और जनवरी मंथ में 157 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 37 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ सेल्स में 24% की ड्रॉप देखने को मिली है। और नंबर 4 पे आती है एलर मोटर। एलर मोटर ने फरवरी महीने में 198 यूनिट को सेल किया और जनवरी मंथ में 273 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 75 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 27% की ड्रॉप देखने को मिली है एलर मोटर को भी। और साथ ही साथ नंबर 3 पोजीशन पे आती है बजाज ऑटो। बजाज ने फरवरी महीने में 430 यूनिट को सेल किया था और जनवरी मंथ में 480 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 50 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 10% की ड्रॉप देखने को मिली है बजाज ऑटो को फरवरी महीने में। इसके साथ साथ नंबर 2 पोजीशन पे आता है ओमेगा सकी मोबिलिटी। ओमेगा सकी मोबिलिटी ने फरवरी महीने में 535 यूनिट को सेल किया है और जनवरी मंथ में 368 यूनिट को सेल किया था। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो 165 यूनिट को ज्यादा सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से 45% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिला है ओमेगा सकी मोबिलिटी को कार्गो सेगमेंट में भी। इस बार कार्गो और पैसेंजर सेगमेंट के अंदर ओमेगा सकी मोबिलिटी ने काफी अच्छी ग्रोथ किया है सेल्स के हिसाब से। तो ओमेगा सकी मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा सेल्स लेके आ रहा है और हर स्टेट के अंदर ये अपने डिलीवरी दे रहा है, यानी डीलरशिप ओपन कर चुका है। अभी रिसेंटली हमने ओमेगा सकी मोबिलिटी की जो स्ट्रीम सिटी है उसके बारे में भी वीडियो बनाया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, वर्कआउट किया था। तो कई सारे मिस्टेक्स है और कई सारे फायदे भी है। तो देखेंगे लेटेस्ट जो ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई है उसका भी कोई अपडेट देखने को मिला है तो उसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो हम लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप
ग्राउंड रियलिटी में ओमेगा सकी की तरफ से आने वाली स्ट्रीम सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो आई कार्ड में लिंक आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अभी तक हमने यानी जनवरी तक हमने नंबर 1 पोजीशन के लिए महिंद्रा और बजाज के बीच में कंपटीशन देखा है, लेकिन इस बार यानी फरवरी महीने में ओमेगा सकी मोबिलिटी ने बाजी मार लिया है और नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है बजाज, और नंबर 3 पोजीशन तक ड्रॉप हुआ है। वैसे जनवरी महीने में बजाज नंबर 1 पोजीशन पे था और लेकिन फरवरी एंडिंग तक 3rd पोजीशन से गिर चुका है बजाज। तो अभी बजाज ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है बजाज गोगो, तो उसके अंदर अभी फिलहाल पैसेंजर सेगमेंट के ऑटो रिक्शा को ही लॉन्च किया है। तो उनके तरफ से बताया गया है कि कार्गो सेगमेंट में ऑटो रिक्शा बहुत ही जल्द ये लेके आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मे भी उस लॉन्च के बाद ही कुछ सेल्स इंप्रूवमेंट होंगे, क्योंकि पैसेंजर सेगमेंट में जिन्होंने जो रेंज क्लेम किया है 251 किलोमीटर का, अगर कार्गो सेगमेंट पे भी इस रेंज लेके आते हैं तो बहुत तेजी से सेल्स ग्रोथ हो सकते हैं बजाज के। तो अभी फिलहाल ये 3rd पोजीशन पे ड्रॉप हो चुका है। और इसके अलावा नंबर 1 पोजीशन की बात की जाए तो नंबर 1 पे हमेशा की तरह पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में महिंद्रा ने अपना पोजीशन बना के रखा है। तो कार्गो सेगमेंट में फरवरी महीने में 589 यूनिट का सेल किया है और जनवरी मंथ में 457 यूनिट का सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 132 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 29% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को। तो दोस्तों ये थे फरवरी महीने में पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में टॉप 6 सेल होने वाले L5 ऑटो रिक्शा। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए तो सबसे पहले ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज अगर ग्रोथ देखा जाए तो ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 11% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से ग्रोथ देखा जाए तो ओमेगा सकी मोबिलिटी की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पैसेंजर सेगमेंट में 138% की, और टीवीएस की 132% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। ये दोनों कंपनी की काफी अच्छी सेल देखने को मिली है। और इसके अलावा कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो ओमेगा सकी मोबिलिटी की 45% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है और महिंद्रा की 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे पिछले कुछ महीनों से ओमेगा सकी मोबिलिटी दोनों सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अगर डिक्लाइन की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ई रिक्शा कैटेगरी पैसेंजर सेगमेंट में 17% की ड्रॉप देखने को मिली है और L5 ऑटो रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में 7% की और कार्गो सेगमेंट में 2% की ड्रॉप देखने को मिली है। यानी तीनों कैटेगरी के अंदर ड्रॉप देखने को मिला है। और इंडिविजुअल L5 ऑटो रिक्शा की कंपनी के हिसाब से हम ड्रॉप देखा जाए तो पियाजो की पैसेंजर सेगमेंट में 27% की सेल्स ड्रॉप हुई है और बजाज की पैसेंजर सेगमेंट में 15% की सेल्स ड्रॉप हुई है। और कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो एलर मोटर की 27% की मंथ ऑन मंथ सेल्स ड्रॉप हुए हैं। इसके साथ साथ पियाजो की कार्गो सेगमेंट में 24% की सेल्स ड्रॉप हुई है। वैसे पियाजो की सेल्स काफी ज्यादा ड्रॉप होते जा रही है लगातार, यानी हर महीने इसके सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं। अभी तो जो जेन मोबिलिटी की अगर हम सेल्स काउंट करते हैं तो पियाजो 6th नंबर पे आता है, यानी पिछले महीने यानी जनवरी महीने में 5th पोजीशन पे था, लेकिन इस बार 6th पोजीशन पे आता है। अगर 3 ईवी इंडस्ट्री की पकड़े तो 5th पोजीशन पे आता है पियाजो। तो पियाजो की सेल्स पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में ड्रॉप होते जा रही है। वैसे 3 व्हीलर कैटेगरी के जो टॉप कंपनीज है वो इलेक्ट्रिक के अंदर भी हर साल नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आ रहे हैं। अभी टीवीएस की बात की है, 1 साल पहले ने तो बस एक स्टेट के अंदर इन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया था और फाइनली इस साल टीवीएस किंग ईवी मैक्स को लॉन्च किया है काफी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ। और इसके साथ ही अभी बजाज ने भी अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को काफी अच्छा परफॉर्मेंस और काफी अच्छे रेंज के साथ लॉन्च किया है, लेकिन पियाजो बस वहीं पे अटका है 3 साल पिछले वाले प्रोडक्ट के साथ। तो देखेंगे कब तक ये अपने नए प्रोडक्ट लेके आता है और क्या चेंजेस करके लेके आता है। तो अभी तो इतना ही है दोस्तों फरवरी महीने में हुए टोटल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेल्स के बारे में डिटेल। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।